त्र्यंबकम, तो शब्द को विच्छेद करिए। पहला शब्द हो गया त्रि, त्रि में आता है ध्रुव वसु प्राण। ध्रुव वसु प्राण ये रहता आदमी के सिर में, तो पहले कृपा यही होती है। त्र्यंबकम बोलते ही त्रि शब्द बोला तो पहले ही त्राण करने वाले परमात्मा का आशीर्वाद वाला हाथ आपके सिर में रहने वाले प्राण के ऊपर कृपा हो जाती है। पहले तो यहीं से कृपा होती है, इसलिए साधारण मंत्र नहीं है भाई। त्रि, आगे यम में त्र्यंबकम ऐसे बोलते ना, तो त्र्यंबकम में आगे यम है अधर वसु। यह शक्ति मुख में प्राण शक्ति बनकर रहती है, आपके मुख में जो निगलने का काम करे, मुख में चमक लाए। तो त्र्यम इतना ही कहा तो दो आशीर्वाद मिल गए, एक सिर पर एक मुख में। और उसके बाद आपने कहा ब त्र्यंब, फिर कम ऐसे बोलेंगे ना, तो ब बोलते ही सोम वसु दाया कान, यहाँ कृपा हो गई। और जैसे ही कम कहा तो यह जल तत्व का द्योतक बन करके बाएं कान में शक्ति आ गई। तो इतना बोलते ही सिर में, मुख में, दाएं कान में, बाएं कान में प्रभु का आशीर्वाद पहुंच गया। त्र्यंब, इतना ही बोला त्र्यंब, जैसे माँ को पुकारा हो, इतनी ही देर में इतनी कृपा हो गई। तो इस जगह पर रहने वाले लोगों को पता होना चाहिए त्र्यंबकेश्वर में हम रहते हैं तो ये मंत्र कितना कमाल करने वाला है। तो आपने जैसे ही त्र्यंब काम इतना ही बोला त्र्यंब, और जैसे ही कम शब्द बोल दिया तो बाएं कर्ण में, कान में जल तत्व का द्योतक प्राण शक्ति। विचित्र लगता है बहुत लोगों को, आपके कानों के अंदर भी भीतर की तरफ, आगे की साइड में तो ये पर्दे हैं, पर्दों के पीछे एक छोटी सी हड्डी है, उसमें लगा हुआ एक मसाला है, वो सुनने का काम करता है। और कान के जो पर्दे हैं उनसे ध्वनि टकराती है, और ये जो कान के ये जो डिश एंटीना है ना आपका, तो कभी कभी जब ज़्यादा कोई पतली और धीमी आवाज़ सुननी होती है, फिर कान को आप छोटा नहीं करते बल्कि एक कान और बना लेते हैं हाथ का, ऐसे करके सुनते हैं ऐसे। तो यहाँ पर भीतर जल तत्व, वह जल तत्व करता है बैलेंस आपको, नहीं तो चक्कर आके लड़खड़ाता है आदमी, ऐसे ऐसे बीमारियां हो जाती है ना। तो त्र्यंबकम इतना ही बोल दिया, कम शब्द कहते, त्र्यंबकम कहते ही तो सिर, मुख, कान दोनों यहाँ तक कृपा हो गई। तो बोला क्या आपने, त्र्यंबकम, एक एक शब्द को विच्छेद करते हुए, तो कितनी कृपा हो गई। और आगे जैसे यजा शब्द कहा तो पहले आ गया य, तो य में वह वायु शक्ति जो आपकी दाईं भुजा में है, य से दाईं भुजा की ताकत, और जा से अग्नि और वसु वाली ऊर्जा बाएं हाथ में। तो यहाँ से तो आ गया आपके ऊपर वाला भाग, और फिर आ गए आपकी भुजाओं की ताकत बन करके जो सुरक्षा दे रही है, उस शक्ति को आपने पुकार दिया। तो त्र्यंबकम यजा कहा तो इतना कहते ही आपके ऊपर कृपा हो गई। यजा, उसके बाद महे, महे कहेंगे तो माँ शब्द जो है प्रत्युवस, वसु शक्ति, यह दक्षिण बाहु
दाएं हाथ का जो मध्य भाग है, ये जो आपका जोड़ है, यहाँ की ताकत यहाँ आकर के वह ताकत देता है। हाथ में चीज़ें उठा लेते हैं आप, नहीं तो ये कृपा जब जाती रहती है तो आप साधारण फाइल पकड़ के भी नहीं उठा पाते। वही आदमी जो 100 किलो वेट भी उठा लेता था, आखिर में हालत क्या हो जाती है, एक फाइल पकड़ने में भी मुश्किल हो जाती है। तो यजा महे, हे कहते ही आपके प्रयास वसु मणिबंध में जो स्थित ताकत है। मणिबंध कहाँ? ये आपका हाथ जहाँ शुरू होगा और भुजा जहाँ जुड़ी है, तो बीच में एक जो है मणिबंध है, ये वाला भाग कलाई के साथ, यहाँ जैसे कोई मणि की माला बांधी गई हो, तो यहाँ पर ऐसे भगवान ने निशान भी बना रखे हैं। जैसे भगवान ने ओंकार लिखा जाता है ना, तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, अपना मार्का जो है वो कपड़े के ऊपर, स्टील वाले स्टील के ऊपर 1-1 मीटर के ऊपर मार्का लगा देते हैं। तो जिस मालिक ने आपका शरीर बनाया उसने भी अपने कंपनी का ठप्पा लगा रखा आपके ऊपर। कैसे लगाया हुआ? ये आँख ऐसे ऐसे करके ओम ऐसे लिखा जाता है ना, नाक के पास ऐसे ऐसे, होठ के पास ऐसे ऐसे, मुंह खोल के अंदर देखें तो हलक में वहाँ भी ऐसे ऐसे, ऐसे करके मार्का लगा रखा कि मैं ही हूँ, इसका नाम जपना शुरू कर दीजिए। यहाँ भी ऐसे ही लगा रखा है। वो बहुत ठप्पा लगाता है अपना। वेदों में एक मंत्र है बड़ा विचित्र, देवम वहंति केतव, कि देखो उस परमात्मा के झंडों को, वो राजा इस दुनिया में राज करता है, हर चीज उसका परिचय दे रही है, हर चीज जो भी देखते हो उस मालिक का ही परिचय देती है। हम कभी अंदाज नहीं लगा पाते, बनाने वाले प्रभु ने हर एक को इतनी पहचान दी। आप सोचिए 800 करोड़ लोग इस धरती पर रहते हैं, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, सब लोगों की भगवान ने पहचान अलग बनाई। हर एक की आवाज़ दूसरे से भिन्न, हर एक के शरीर की स्मेल दूसरे के शरीर से भिन्न, हर एक व्यक्ति की उंगलियों की छाप दूसरे से अलग, हर एक व्यक्ति का कॉर्निया दूसरे से अलग। एक जैसे दिखाई देने वाले जुड़वा भाई भी एक दूसरे से लाख गुना अलग पहचान रखते हैं, भले ही देखने में लगे एक जैसे हैं। तो इतनी पहचान जिसने दी, हर एक को अलग अलग बना दिया। फिंगरप्रिंट से आप पहचाने जाते हैं। जानवर आपको सूंघ के पहचानता है। आदमी जो है वो भालू से, शेर से, भेड़िए से बचकर झाड़ियों में छिप के बैठ जाए जंगल में, वो सोचता है कि मैं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो देख देख के तो आता ही नहीं, वो तो सूंघ सूंघ के आता है। उसे तो दूर से ही समझ में आ जाता है यहाँ बैठा हुआ है। इसी बात को तो इंसान ने समझ करके कुत्तों को सिखा दिया कि चोर का रुमाल सूंघा दो बस। भीड़ में बैठा हुआ हो तो कुत्ता जाके वहीं पकड़ता है, क्योंकि स्मेल से पता लग जाता है। और अंधा आदमी आपको पता करता है कैसे? छू कर, क्योंकि हर एक आदमी का स्पर्श भी अलग है। वो आपका हाथ टटोल कर ऐसे ऐसे हाथ लगाते कहेगा अच्छा ये हो, तुम हो। कितनी पहचान होती है, रंगों की पहचान कर लेते हैं अंधे लोग। तो विषय ना बदले, आपको फिर वहीं लेकर जाता हूं कि जिस परमात्मा ने इतना अलग अलग तरह का आपको बनाया है, वह कितना आपको अद्वितीय अनोखा बनाकर आपकी पहचान देकर ये कहता है मैंने तो तेरी पहचान अलग बनाई, अब दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना तेरा काम है। कि ऐसी कुछ पहचान बना कि दुनिया तुझे याद रख सके।